हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सृष्टि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल है सृष्टि क्लासेस गाजीपुर। आप हमारे साथ जो है पढ़ रहे हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो हमारे प्यारे प्यारे छात्रों, एकदम ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स बनाते चलिएगा। एकदम आपको टॉपिक वाइज पूरे के पूरे सिलेबस आपको ये प्रोवाइड कराऊंगा और लाइव सेशन भी चलेगा। लाइव सेशन शाम को चलेगा 6:30 बजे से। तो है यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है रसायन विज्ञान। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान की कैसे उत्पत्ति हुई थी। ये चीज पहले देखिए ध्यान से कि अब आप लोग को देखना है कि रसायन विज्ञान यानी कि रसायन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रसायन। ठीक है। रसायन का संधि विच्छेद किया जाता है तो रस धन आयन बनता है। क्या बनता है? रस धन आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है कि रसों। रसों का अर्थ होता है, बताया गया है कि इसमें जो है रसायन में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाएगा? द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रव्यों का अध्ययन। द्रव्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो अब इसी तरह से कहा जा रहा है कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की परिभाषा किसी पदार्थ अथवा प्रक्रिया का, किसी पदार्थ अथवा अथवा प्रक्रिया का क्रमबद्ध क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित एवं एवं परिष्कृत परिष्कृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। फिर इसके बाद कहा जाता है कि सुविधा के अनुसार विज्ञान को कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। तो अब यहाँ से उसके क्या क्या विभाजित किए गए हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें भूविज्ञान भूविज्ञान के रूप में विभाजित किया गया है। फिर इसके बाद जो है आपका खगोलीय विज्ञान के रूप में, खगोलीय चाहे खगोल विज्ञान के रूप में। फिर इसके बाद जो है वनस्पति विज्ञान में। फिर इसके बाद जो है आपका जंतु विज्ञान में, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान। फिर इसके बाद जो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फिर इसके बाद जो है आपका रसायन विज्ञान में किया गया है। ठीक है। आपके भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति, जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में ये आपका जो है परिष्कृत किया गया यानी कि बांटा गया था। अब इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान में कैसे खोज किया गया था, रसायन विज्ञान का अर्थ क्या कहा गया था, और यह किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी, और यह किस देश से उत्पत्ति की गई थी। तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि भौतिक यानी कि रसायन विज्ञान की परिभाषा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा। ठीक है। यहाँ पर रसायन विज्ञान की परिभाषा है। तो अब देखिए रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है कि वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत अंतर्गत द्रव्यों के गुणों द्रव्यों के गुणों, संरचना, संघटन तथा द्रव्यों की रासायनिक तथा द्रव्यों की रासायनिक
रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। वह रसायन विज्ञान कहलाता है। यह हो गया रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या कहा गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संरचना, संगठन तथा द्रव्यों की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। अब इसके जो है दिया गया है कि द्रव्यों के गुण, यानी कि हम लोग पहले ही पढ़ेंगे द्रव्यों का अध्ययन करना है। हम लोग क्या पढ़े? द्रव्यों का अध्ययन करना है। और यही चीज बताया गया है कि द्रव्यों के गुणों का। अब द्रव्य में क्या है? ठोस, द्रव, गैस सभी आ जाते हैं। आपके अवस्थाएं 5 प्रकार की बताई जा रही है। इस समय 5 प्रकार के आपको मिले हुए हैं, लेकिन हमें मूल रूप से जो है 3 ही जो है अवस्था पढ़नी है, ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं पढ़नी है। तो इसमें संरचना भी, उसकी संरचना किस प्रकार की संरचना उसकी प्राप्त होती है, संगठन, वियोजित होना। फिर इसके बाद इनकी संगठन 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 यानी कि मिलकर के क्या क्या चीजें बनाती हैं। फिर इसके बाद जो है द्रव्यों की रासायनिक क्रिया, यानी कि द्रव्यों से मिलकर के रासायनिक क्रिया हम लोग को देखना है कि रासायनिक क्रियाएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। तो फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अध्ययन किया जाता है। और इसमें अब हम लोग देखेंगे आगे कि इसका जो है उत्पत्ति कैसे हुई थी, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि केमिस्ट्री, ठीक है, अब दिया गया है केमिस्ट्री, ये इंग्लिश में है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का शब्द, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? यह मिस्र देश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मिस्र देश से हुई थी। और मिस्र देश में, और इसका प्राचीन नाम क्या रखा गया था? इसका प्राचीन नाम इसका प्राचीन नाम में रखा गया था। और प्राचीन नाम इसका था यूनानी। ठीक है, यूनानी भाषा प्राचीन नाम में इसका क्या था? यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा में इसको क्या कहा गया था? कीमिया कहा गया था। क्या कहा गया था? कीमिया कहा गया था। कीमिया कहा गया था। इसको कीमिया से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि अर्थ, इसका अर्थ में रखा जाता है कि इसके कीमिया शब्द जो वहां से प्राचीन नाम से, मिस्र देश के प्राचीन नाम यूनानी भाषा से कीमिया से हुई थी। और इसका अर्थ जो होता है धातु का निर्माण, यानी कि इसका अर्थ है, जिसका नाम दिया गया था, इसका अर्थ होता है काला रंग या कार्बन। काला रंग या कार्बन, ठीक है। और इसका जो है बताया गया था कि ये धातु के निर्माण की तकनीकी है। क्या है? धातु की निर्माण की तकनीकी है। यानी कि यहीं से आपकी सभी जो है रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है कि किस प्रकार से यहाँ से उत्पत्ति की गई है कि केमिस्ट्री की शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम यूनानी भाषा की कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला रंग या कार्बन होता है। और इस धातु का निर्माण जो है, धातु के निर्माण की तकनीकी के नाम से भी ये जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इसके जो है कि अब इसके रसायन विज्ञान के खोजकर्ता कौन थे? रसायन विज्ञान के जो है, किसको रसायन विज्ञान का पिता कहा गया था? किसे जो है रसायन विज्ञान के खोजकर्ता के नाम पर किसको बताया गया था? तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि रॉबर्ट्स जो बायल ने, ठीक है, रॉबर्ट्स बायल ने रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में बांटा था।
ठीक है। फिर इसके बाद जो है वर्जिलियस ने महत्वपूर्ण खोजों एवं सिद्धांतों के रूप में बताया था। फिर इसने जो है वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा गया था। वर्जिलियस था जो रसायन विज्ञान का उसे पितामह कहा गया था। और फिर रसायन विज्ञान के अपने योगदान के लेवासिए लेवासिए या लेवोसिए और टेंटी वाइगो वाइगोस्पियर जो थे, जो आधुनिक विज्ञान के रसायन विज्ञान के फादर के नाम से जाने जाने लगे थे। तो यही आप लोग को देखना है। अब यहाँ पर मैं और ये शार्ट स्क्रीन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान को किस कौन कौन से वैज्ञानिकों ने बांटा था। ठीक है, रसायन विज्ञान को कौन कौन से वैज्ञानिकों को क्या क्या कहा गया था, इसमें एकदम ध्यान देना है। ठीक है, तो रॉबर्ट्स बायल यहाँ पर लिखेंगे, रॉबर्ट बायल। ठीक है, रॉबर्ट बायल ने रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया। फिर इसके बाद है वर्जिलियस ने महत्वपूर्ण खोजों एवं सिद्धांतों का विकास में योगदान दिया। योगदान दिया। फिर वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा गया। ठीक है, वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा गया। वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह कहा गया। ठीक है, यानी कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया था। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा गया? तो अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के पिता। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा गया था? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक रसायन विज्ञान का जनक आधुनिक के रूप में माना गया था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है, ठीक है, अब इसमें लेवासिए, इसका नाम क्या था? लेवासिए, चाहे लेओसिए, ठीक है, लेओसिए, ठीक है, या इसे हम कहते हैं लेवासिए, ठीक है। अब इसने जो है रसायन विज्ञान का फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा था। और यह कब जो है खोज किया था? 1743 से 1794, ठीक है, 1794 के बीच में और इसे कहा गया था। और इस लेवासिए का पूरा नाम था एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए। इसका पूरा नाम था एंटोनी, ठीक है, एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए, इसका ये पूरा नाम दिया गया था। ठीक है, अब यह जो है आपको
कहा गया था रॉबर्ट्स बायल ने रसायन विज्ञान को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया था, यानी कि रसायन विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में इसने बांट दिया था। और फिर बर्जीलियस ने महत्वपूर्ण खोजों एवं सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया था। फिर इसके बाद जो है बर्जीलियस को रसायन विज्ञान का पितामह के नाम से जाना जाने लगा था। फिर इसके बाद जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक के रूप में, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में लेवासियो को जाने जाने लगा था। और यह जो है लेवासिए का पूरा नाम था एंटोनी लॉरेंट डी लेवासिए नाम था। यह जो है आपके रसायन विज्ञान का ये परिचय दिया गया है। अब हम रसायन विज्ञान में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया।